हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने गैस साफ़ कर लिया है और कच्चे दूध का ना हमेशा छींटा देना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं रोज़ आपको बताती हूँ भोग लगाना पवित्र अवस्था में ही भोग लगाया जाता है। अग्निदेव हो या कोई भी भगवान या देव हो, अशुद्ध अवस्था में आप भोग नहीं लगा सकते। मैंने दूध का छींटा दिया है गैस पे, बहुत ही शुभ होता है। कच्चे दूध का छींटा आपको तवे पे भी देकर ही खाना बनाना चाहिए। इससे शनि का जो प्रकोप है ना हम पे शांत रहता है। ये पापा के लिए देखो मैंने अलग से दही जमाई है, टोंड दूध की, उनके लिए फुल क्रीम दूध की नहीं जमानी। तो हमने सब ना फुल क्रीम दूध बंद करके टोंड ही सबके लिए लिया। लेकिन ये गाय का भी दूध आता है ना, तो इसमें हम दही जमाते हैं, क्योंकि इस दही में ना बिल्कुल भी वो नहीं होता, थिक एकदम थिक दही जमती है। इसीलिए ना दोनों दही अलग अलग जमानी पड़ती है। अब मैं बना ली हूँ अपने लिए जूस। खीरा, करेला, घिया और टमाटर का चाय मेरी बन चुकी है। थोड़ी देर इसे उबलने के लिए रख देती हूँ। जूस बन चुका है। इसे पीने के बाद मुझे और अपने काम शुरू करने हैं। हस्बैंड के लिए व्रत का जो सिंगाड़े का हलवा वगैरह, फल वगैरह उनके लिए पैक करना है। पहले सबको चाय दूंगी। जिन लोगों को बिस्किट के साथ पीनी है वो बिस्किट के साथ पियेंगे। मैं और मेरे पापा ससुर ब्लैक टी पीते हैं, उन हमारे लिए अलग निकालते। पापा के लिए आज मैं ग्राइंड करने वाली हूँ मिक्सी में। मिक्सचर बनाना है उन्हें। बादाम, काजू, चना और मखाना चारों मैंने पीस दिए हैं और एक डब्बी में डाल के ना उनको दे देती हूँ। दूध में डाल के उनको कैल्शियम पहुँचेगा। अब मैं हस्बैंड के लिए मखाना रोस्ट करने लगी हूँ। उनके उनको भी थोड़ी सी एनर्जी रहेगी पूरा दिन। जब वो नमक नहीं डालते हैं मगर वो बिल्कुल ऐसे ही खाते हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ सिंघाड़े के आटे का हलवा। देखिए मेजरमेंट में दिखा देती हूँ। आधी कटोरी मैंने आटा लिया है, आधी कटोरी से थोड़ा सा कम ही है, और एक कटोरी मैंने पानी लिया है। तो घी डाल दिया मैंने एक बड़ा स्पून के करीब। ये कड़छी है, यही भर के मैंने समझ लीजिए घी की डाली है। और ये मैं इसमें भूनने लगी हूँ। आटा फ्राई हो रहा है। जब तक ये इसमें घी रिलीज़ होगा ये बिल्कुल अच्छे से मूव करना शुरू होगा। अभी तो ठीक है, मैं इसे कंटिन्यू चलाती रहूँगी, कभी सिम पे, कभी लो फ्लेम पे, कभी मीडियम पे और कभी तेज़ पे। अब इतनी ही मैंने क्वांटिटी में चीनी रखी है पास में। इतना एक कटोरी के करीब मैंने पानी लिया है। अच्छे से इसको लगातार चलाते रहेंगे। देखिएगा बिल्कुल इसमें कोई गुठली नहीं रहेगी। आप देखना, देखिए थोड़ा थोड़ा घी रिलीज़ होने लग गया। लगातार इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये एक बिल्कुल बीच में से ना ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन होने लगता है, जलने लगता है आटा। इसे नहीं छोड़ सकते। और बिल्कुल क्वांटिटी भी कम है। आप देखिएगा परफेक्ट हलवा बन के तैयार होगा, जिसमें मीठा भी अच्छा होगा, एकदम कलर सुंदर शाइन। देखना आप, अभी मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ठीक इसी तरह मैं आटे का हलवा भी बनाती हूँ, गेहूं के आटे का। और सूजी का तो खैर सबसे अलग बनता है। उसके लिए तो 4 गुना पानी, अगर बारीक सूजी होती है तो 3 गुना पानी डलता है और सूजी के बराबर चीनी डलती है। देखिए घी रिलीज़ होना इसमें शुरू हो गया है। आपको ये कैमरा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्राईपोड रखने की ना यहाँ कोई जगह नहीं है। और सामने अगर मोबाइल को मैं चिपका देती हूँ दीवार पे, तो फिर आपको ये नहीं दिखा सकती मैं किस तरह बना रही हूँ, क्या क्वांटिटी है, कैसे मैं उसको चला रही हूँ। इसीलिए मुझे हाथ में पकड़ना पड़ रहा है, और जैसे मेरा हाथ मूव कर रहा है साथ साथ कैमरा भी मूव कर रहा है। देखिए घी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। इसे लगातार चलाते रहिए। और देखिए जब इसमें कलर ब्राउन होने लगे और अच्छी से खुशबू उठने, खुशबू तो खैर डालने के बाद उठने शुरू हो जाती है। सिंगाड़े का आटा है ये। और जैसे हल्का सा ब्राउन कलर होने लगता है तो चीनी डाल देते हैं, और साथ ही पानी पूरा एक साथ पलट देते हैं। मेजरमेंट पहले तैयार रखते हैं, उसी के साथ पानी एक साथ पलट के फिर उसे मूव करते रहेंगे, क्योंकि नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं और फिर बहुत बुरा लगता है देखने में भी, खाने में भी ना अच्छा नहीं लगता है। देखिए लगातार इसके पास खड़ा होने से चीनी डाल दी है, उसका कलर ब्राउन हो गया है आटे को, और एक साथ पूरा पानी पलट दिया। लेकिन इसे छोड़ेंगे नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। पानी पलटने के साथ ही ना इसको हिलाते रहेंगे, और शुरू से लास्ट तक इसको कंटिन्यू चलाते रहना है।
आप बीच में छोड़ देंगे ना तो इसमें गांठें गांठें सी पड़ जाती, फिर वो बिल्कुल बुरा लगता है, खाने में भी अच्छा नहीं लगता। देखिए बिल्कुल इसके जितने भी दाने थे सब इसके अंदर घुल गए हैं, जैसे जैसे मैंने इसे मूव किया है एकदम ये लिक्विड बन गया है। और इसे हिलाते रहेंगे अच्छे से और ये एकदम थिक हो जाएगा, बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। देखिए अभी अभी तुरंत ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बस पेशेंस, हलवा बनाते समय ना पेशेंस रखना होता है। कई लोग कच्चा ही उतार देते हैं, कलर भी नहीं आता सुंदर सा, हल्का सा भूना, और वो नहीं स्वाद लगता, बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता। देखिए थिक होना शुरू हो गया है। देखिए 1-2 मिनट में ये थिक होने लगता है, बस इसको कंटिन्यू चलाते रहिए। और इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। फिर मुझे फल वगैरह काटने हैं, उसके बाद ही मैं वो काम करूँगी। पहले हलवा, क्योंकि ठंडा होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, भोग लगा देंगे उसके बाद ही। कुछ ऑफिस लेके जाते हैं साथ में, कुछ ये खा के चले जाते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, बिल्कुल परफेक्ट, एक भी गांठ नहीं है। अब मैं आ गई हूँ अपने पूजा में। सबसे पहले मैंने जोत वगैरह सब साफ करके बर्तन धो दिए हैं, भगवान जी के मंदिर में डस्टिंग कर दी है और सारी मूर्तियाँ पोंछ दी हैं। फिर उनको तिलक कर दिया है सबको, लक्ष्मी जी के चरणों पर भी रोली का तिलक करके चावल अर्पण कर दिए हैं। बहुत सारा काम होता है, सुबह सुबह 1.5 घंटा लग जाता है पूजा पाठ में। जितने भी बर्तन यहाँ भरे होते हैं, लोटा भगवान जी के पानी पीने के लिए, गिलास, वो मैं चांदी का भर के रखती हूँ। और उन्हें सबको पौधे में डालकर फिर मैं उनको दोबारा साफ़ करती हूँ, साबुन से साफ़ करने के बाद दोबारा भर के लेके आती हूँ। इस अलमारी में ना हम मंदिर का सारा सामान रखते हैं, कैबिनेट पास ही में रखा हुआ है। कभी कुछ निकालना पड़ता है बार बार। जो जो धूप है ना, धूप की मैं कटोरी बना लेती हूँ और उसके अंदर ही ना 2-3 लौंग, 2-5 जितने भी आपको रखने हैं, और एक साथ ही कपूर रख के ना उसे आरती के समय पे जलाती हूँ। और फिर पूरे घर में ना उसका धुआं देना होता है, बहुत ही अच्छा और शुभ रहता है। ये इससे सारी नेगेटिविटी हमारे घर की दूर हो जाती है। तो ये रोज़ करना चाहिए हमें, सुबह शाम, चाहे कोई भी जोत जलाए, सबको करना चाहिए। लेकिन हम लोग ना आलस करते हैं, पूजा करने के बाद बस वहीं सब कुछ छोड़ कर चले जाते हैं। लेकिन सभी कमरों में ना इसका धुआं और जो प्रकाश है ना दीपक का, वो ज़रूर दिखाना चाहिए। एक एक चीज़ मैं रोज़ अब पूजा पाठ करते समय दिखाती हूँ कि क्या क्या करते हैं। जो चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं ही जानती हूँ, लेकिन जितनी चीज़ें मैं नहीं सीखती हूँ ना, वो मैं ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, जो इजीली हम कर सकते हैं। और उनको साथ ही ऐड ऑन करती जाती हूँ, जो भी मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ। अब बत्तियां बनानी मैंने शुरू कर दी है, 4 बत्तियां बनाती हूँ रोज़, एक आरती के लिए। 2 चांदी के दीपक हैं, मतलब जोत जो जिनको एक साथ जलाते हैं। 2 दीपक सुबह, 2 शाम को एक ही जगह स्थापित होते हैं, उनको फिर नहीं हिलाया जाता, आरती को ही हम घुमाते हैं। और केले और तुलसी जी के लिए भी एक दीपक जलाती हूँ, इसलिए 4 दीपक पूरे बनाने होते हैं। और एक में मैं धूप, कपूर और लौंग रखती हूँ। आजकल तो घी भी जम जाता है, उसे गैस पे फिर गर्म करके लाना पड़ता है कई बार। थोड़ी गर्मी रहती है ना दिन में, तो ये पिघला रहता है, लेकिन इसे गर्म करना पड़ता है। फिर सर्दी आएगी तो लड्डू गोपाल के लिए भी पानी गर्म करके ही उन्हें नहलाना होगा। जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो उनको भी गर्म से नहलाना होता है। पापा तो हमेशा ठंडे से नहलाते हैं, लेकिन आजकल पापा नहीं कर पा रहे हैं ना, तो मुझे ही सारा मंदिर का काम करना पड़ता है। बहुत ही मन को शांति मिलती है। आपने भी नोटिस किया होगा, जब हम जोत जलाते हैं ना तो एकदम प्रकाश हो जाता है। और जब वहाँ ही सामने भगवान जी के बैठ कर जब हम आंखें बंद करते हैं, तो ये जोत के प्रकाश से ही ना ऐसा महसूस होता है जैसे सामने भी हमारे प्रकाश हैं। बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि ईश्वर के पास आने से ना पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें मिलती है, क्योंकि हम यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा साफ सफाई रखते हैं। कहीं कोई ऐसा हाथ नहीं है जहाँ पे कोई चिकनाई का हाथ लग रहा हो। बिल्कुल हर जगह साफ रखते हैं, इसीलिए हमें मंदिर में बैठ के ना हमेशा शांति महसूस होती है।
जब हम मंदिर में जाते हैं तब भी अच्छा लगता है, और यहाँ भी घर में भी जब मंदिर में आते हैं तब अच्छा लगता है। इसीलिए शोर मचाया जाता है कि हर जगह साफ सफाई होनी चाहिए। आप नंगे पैर घूम रहे बिना चप्पल के और आप फिर बेड पे चढ़ जाते हो तो मिट्टी बेड पे पहुंचती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें हर बिस्तर हमेशा साफ रखना चाहिए, चादर को अच्छे से साफ करके फिर ही हमें सोना चाहिए। लेकिन कई बार बच्चे हैं ना, सुनते ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि हम लोग बेवजह बोलते रहते हैं। केले का दीपक मैंने जला दिया है। अब मैं आरतियां गाने लगी हूँ। सबसे पहले गणेश जी की आरती गाऊंगी, क्योंकि गणेश जी की आरती सबसे पहले करते हैं, उन्हीं का नाम जप करते हैं, उसके बाद ही हम पूजा पाठ शुरू करते हैं। 5 आरतियाँ मैं सुबह, 5 आरतियाँ शाम को गाती हूँ। उसके अलावा भी अगर आप गाना चाहें तो 7 आरती भी गा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ना बहुत जल्दी में रहते हैं ना, तो हमेशा एक ही आरती गाते हैं लोग, ओम जय जगदीश हरे। मैंने भी बचपन में देखा था, मैं मेरी चाची को देखती थी अच्छे से, वो एक ही आरती गाया करती थी, ओम जय जगदीश हरे। ना कोई पाठ करती थी बैठकर, ना कोई सिमरन, बस एक आरती गा, जोत जलाकर धूप जलाकर आरती गा देती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हमें समझ मिलती है वातावरण से, अपने फ्रेंड्स से, हम देखते हैं इधर उधर वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो हमारा नॉलेज ना बढ़ता है। तो हमें कहते हैं ना अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो सारा सीखना कोई यही नहीं होता कि गाने बजाने ही सीखने हैं या हमें कोई और चीज़ें सीखनी से। पूजा पाठ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती, तो हमें ज़रूर उनको फॉलो करना चाहिए। गणेश जी की आरती ना मैं अक्सर भूल जाती हूँ बीच में, इसीलिए बुक रखती हूँ। कई बार मुझे जब सब चुप होते हैं ना, कोई कुछ नहीं बोलता, तो मैं बिल्कुल अच्छे से आराम से गा लेती हूँ, बिल्कुल भी नहीं भूलती। जब बीच में कोई बोल जाता है तो गणेश जी की आरती मैं अक्सर भूल जाती हूँ, इसीलिए ना बुक रखती हूँ साथ में। और उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती मुझे वैसे कंठस्थ है, आराम से गा लेती हूँ, बहुत बार गाई है इसीलिए मुझे याद हो गई है। और उसके बाद गाती हूँ मैं बजरंगबली की आरती, जो बचपन से हम गाते आ रहे हैं। हनुमान चालीसा और आरती हम हमेशा पढ़ते थे, इसीलिए याद है। उसके बाद माता दुर्गा की आरती गाती हूँ। इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, क्यों? क्योंकि क्योंकि ये 3 आरतियाँ हैं जो मैं अपनी कज़न से लिखवा के लेके आई थी। जब मैं 7th 8th की स्टूडेंट थी तब एक आरती थी, मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े। उस समय ना मेरे पास कोई पुस्तक थी, ना मुझे पता था कि मैं व्रत कैसे रखते हैं, ना मुझे आरती पढ़नी आती थी। मैं पेज पे रजिस्टर के डबल पेज पे लिख कर लेके आई थी। बहुत सालों तक मैंने उसे संभाल के रखा, जब तक अक्षर बिल्कुल उसमें ना एकदम चिकने होके धूमिल से होने लगे थे। उसके बाद मैंने उसे पानी में प्रवाहित कर दिया। तब मैंने पूछ पूछ के नवरात्र रखती थी कैसे रखते हैं। एक टाइम भोजन करती थी, नहीं पता था मुझे, ना कोई पुस्तक थी, ना मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे, कहीं से भी पता नहीं होता। तो मैं बहुत दूर 2 किलोमीटर दूर जाके उनसे लिखवा के लेके आई थी। लेकिन धीरे धीरे ना समय के साथ सब कुछ बदलता है, हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है। तो वो वाली आरती तो अब मैं नहीं गाती हूँ, पहले कथा भी पढ़ा करती थी, कथा नहीं पढ़ती हूँ। लेकिन अब ना 2 आरतियाँ हैं, एक तो है अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, एक ये आरती है। और एक है जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तो वो वाली आरती। और इसमें अम्बे तू है जगदम्बे काली में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ बोलते समय कि मुझे कौन सी पढ़नी है। अम्बे तू है जगदम्बे काली ये वाली आरती तो मुझे आराम से गाई जाती है, मुझे कंठस्थ है। लेकिन जो जय अम्बे गौरी मैया है ना, वो वाली आरती मुझे नहीं आता, बीच बीच में अब कुछ स्टैंजा याद है, कुछ मैं भूल जाती हूँ, तो वो मैं नहीं गा पाती। इसलिए मैं अम्बे वाली आरती गाती हूँ, अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली। इसके 3 स्टैंजा हैं, अच्छे से उसको याद है मुझे और मैं गा लेती हूँ। मैंने आरतियाँ गा दी हैं। उसके बाद जय जय ओम जय जगदीश्वर की आरती गा ली है, भोग लगा दिया है, जोत के ऊपर से 3 बार जल घुमाकर मैंने भगवान जी को आचमन करवा दिया है रोज़ की तरह, और उन्हें भोग लगा दिया। अब जय और विजय द्वारपाल खड़े किए और पीछे की तरफ जल डाल दिया है अपने घर में, ताकि पॉजिटिविटी बनी रहे। अब आरती रख के
मैं भूमि पर थोड़ा सा जल छोड़ती हूँ। चरणामृत वाला नहीं, दूसरा लोटा हमेशा भरा रहता है, वहाँ से जल लेकर भूमि पर छोड़ा जाता है और फिर 3 बार उसको माथे पे लगाकर धरती नमस्कार करके भूमि नमस्ते करके हम पैर नीचे उतारते हैं आसन से। नहीं तो इंद्र देव हमारी पूजा ले जाते हैं। पूरा जितना भी हमने पाठ और तप किया है यहाँ खड़े होकर सारा वो ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है कि किसी और का राज्य ना हो जाए स्वर्ग पर। अब मैं जा रही हूँ सारे कमरों में आरती दिखाने। कैमरा हिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं आरतियाँ लेके सारे कमरों में धुआं और दीप दिखाने जा रही हूँ। रोज़ ऐसा ही होता है, पहले मैं नहीं करती थी लेकिन पापा ना जब से बीमार हुए हैं तब से हमें ऐसा लगता है पूरे घर में आरती का धुआं दिखाना चाहिए, ताकि सबको एनर्जी मिले, पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्रेशन मिलती रहे। खुद को भी अच्छा फील होता है, जैसे हमें इस खुशबू से अच्छा लगता है उसी तरह कमरे में भी कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी दूर होगी, पॉजिटिव में बदल जाएगी। इसीलिए हमें सारे घर में आरतियाँ दिखानी चाहिए। मम्मी तो बैठ के टीवी देख रहे हैं, मैंने सब पूरे कमरों में आरती दिखा दी है। अब मैं जाऊंगी रसोई में, हस्बैंड आने वाले हैं, उनके लिए पकोड़े बनाने हैं मुझे। मैं रोज़ बना के दिखाती हूँ, आज भी दिखाऊंगी। मैं वहाँ पे कुर्सी रख लेती हूँ क्योंकि खड़ा नहीं जाता, बहुत ज़्यादा देर पैर में दर्द होता है। मैंने बना दिए हैं पकोड़े, प्लेट में लगाने शुरू कर दिए हैं। ये शशव बना रहा है मेरा वीडियो, देखिए कैसे वो कैमरा, वो तो एक जगह खड़ा है लेकिन फिर भी कैमरा को इधर उधर हिलाता रहता है। बहुत बार उसे मना करती हूँ, कैमरा जब भी मेरा वीडियो बनाए तो एक जगह स्टेबल रखा करो, लेकिन वो नहीं सुनता है, बच्चा है ना, जैसा भी बनाता है वैसा ही ठीक है। पकड़ रख, क्योंकि कैमरा वो ना मोबाइल लेके भाग जाता है। मैंने खाने में बनाई है दाल और पत्ता गोभी की सब्जी, 2 सब्जियाँ इसलिए क्योंकि अभी मामा जी के बच्चे आए हुए थे, मामा जी के बेटी और उनका नाती और उनका बेटा, तो हमें लगा था खाना खा के जाएंगे इसलिए 2 सब्जियां बना दी थी। और वैसे भी सूखी सब्जी से ना सबसे नहीं खाई जाती, मैं और मम्मी तो ऑलवेज हमेशा ग्रेवी वाली सब्जी ज़रूर होती। मेरे लिए मैंने बनाई है मल्टीग्रेन आटे की रोटी और अब हाथ धोकर बनाऊंगी हस्बैंड के लिए खाना। आपको खाना दिखा दिया मैंने क्या बनाया है, उनके लिए पकोड़े बना रही हूँ इमली की चटनी और दही के साथ, बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने रोज़ आपको बनाकर दिखाए हैं पकोड़े, क्योंकि मेरी रसोई बहुत छोटी है इसलिए ना कैमरा एडजस्ट करने के लिए ट्राईपोड वगैरह मैं यहाँ नहीं रख सकती। इमली की चटनी बना ली है और साथ साथ पकोड़े और निकालते जा रही हूँ, क्योंकि अगर एक जने के लिए बनते हैं ना मेरे घर में सब लोग खाते हैं। अब तो पापा नहीं खाते, नहीं तो लेकिन सबसे पहले पापा ही तैयार होते हैं पकोड़े खाने के लिए। 2 पकोड़ों के साथ मुझे रोटी दे दो, उन्हें फिर सब्जी की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। इसीलिए मैंने खूब सारे आलू कटवाए हैं मम्मी से और सब लोग खाएंगे। मेरा भी बहुत मन होता है लेकिन मुझे आलू नहीं खाना है ना, मेरा भी बहुत मन होता है पकोड़े खाने का, लेकिन एक आधा टेस्ट के लिए ले लेती हूँ लेकिन नहीं खाती हूँ। हस्बैंड को खिलाने के बाद फिर बच्चे भी खाएंगे, वो पहले ही तैयार रहते हैं। उनको बोला जाता है कि नहीं, पहले जिसका व्रत है उसको खाने दो, उसे कम नहीं होने चाहिए, बाद में बचेंगे तो हम सब खाएंगे, अदरवाइज़ नहीं।